चलिए आइए अब हम लोग सुपरविजन के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर द एम्प्लॉइज हैव बीन इंस्ट्रक्टेड रिगार्डिंग व्हाट दे हैव टू डू एंड हाउ टू डू इट, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द मैनेजर टू सी दैट दे परफॉर्म द वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन। एक बार आप जब एम्प्लॉय को ये बात बता दिए कि उनको क्या काम करना है, कैसे उस काम को करना है, तो मैनेजर का ये ड्यूटी होता है कि वो ये ध्यान दे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी के हिसाब से काम कर रहे हों। दिस इज नोन एज सुपरविजन। तो सुपरविजन क्या हुआ? आप किसी को काम दिए हो, फिर आप ये देख भी रहे हो कि वो काम को ठीक से कर रहा है कि नहीं जैसे बोला गया है, तो इसको सुपरविजन कहते हैं। मैनेजर्स प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइजर्स एंड इंश्योर दैट द वर्क इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड द प्लान्स। मैनेजर क्या है? यहाँ पे मैनेजर सुपरवाइजर है और वो इस बात का ध्यान रखता है कि जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन दिया गया है और जो प्लान्स हुआ है उसी के हिसाब से काम किया गया हो। Supervisors clarify all instructions and guide employees to work as a team in cooperation with others. जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सारे इंस्ट्रक्शंस, सारी बातों को एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है, कब करना है। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को गाइड भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं उस काम को पूरा करने में, और एक टीम वर्क करते हैं ताकि लोग एक साथ काम कोऑपरेट होकर कर सकें। Supervisors solve most of the routine jobs related problems of subordinates. Supervisor क्या करते हैं? Subordinates का जो हर रोज का काम है, बहुत सारा चीज को वो सॉल्व कर देते हैं। Supervisors thus performs the following function. तो supervisor का क्या काम है? आइए एक एक करके देखते हैं। Clarifies orders and instruction issued to subordinates and ensure that they have understand and follow these fully. तो क्या कर रहे हैं सुपरवाइजर? जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनको ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस क्लियरली बता रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, और ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है वो अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं जो काम उनको दिया गया है। Ensures the subordinates have the required facilities to perform their job. जो काम उनको दिया गया है, जो ऑर्डर एम्प्लॉयज़ को दिया गया है, वो काम को वो अच्छे से कर सकें, इसके लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो भी उनको मिले। इसका ध्यान कौन रखेगा? सुपरवाइज़र रखेगा। कीप अ वॉच एंड गाइड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन परफॉर्मिंग देयर जॉब्स। सबऑर्डिनेट्स जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान भी रखना होता है सुपरवाइज़र को, और उनके काम को सही तरह से गाइडेंस भी करना पड़ता है ताकि काम सही से हो। Broadens the horizon of the subordinates by making them aware of the wider aspect of their day-to-day work. अब देखिए, जो सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, जो आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, उनका हर रोज का काम क्या होगा ये पूरा तरह से आप उनको समझाएंगे। Coordinates the work of different subordinates under him. सुपरवाइजर के अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सबके बीच में मेल होना चाहिए, मिलजुल के काम होना चाहिए। डिटेक्ट्स एरर्स एंड ओमिशंस एंड इंश्योर्स देयर रेक्टिफिकेशन। क्या गलती हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें ओमिट हो जा रही हैं, उनको रेक्टिफाई करना, जो भी गलतियां हो रही हैं उनको सुधारना। Though supervision is required at all level of managements, it is of great importance at the operational level, that is at the level of first line supervisor. अब देखिए, हर एक इंसान को, अगर मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करूं तो वो मिड लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइज करता है, मिड लेवल, लो लेवल वर्कर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है लोअर लाइन में। Managers at this level devote maximum time in supervising the work of subordinates. अब लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट्स होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम देते हैं वर्कर्स को ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। Though the top or middle level managers are also supervise the work to their subordinate managers, but it is the first line supervisor who are in direct and constant touch with operatives, that is workers in the factory and clerical staff in the office. अब देखिए, टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी सुपरवाइज कर रहे हैं, लेकिन जो बेस लेवल है, जो लो लेवल मैनेजर्स हैं, वो हर समय अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ फैक्ट्री में, ऑफिस में काम करते हैं और ध्यान रखते हैं कि काम सही से हो।
Thus, they are directly responsible for getting the work done through most of the employees in an organization. तो इस तरह से क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना काम होता है ये काम करवा कौन रहा है? सुपरवाइजर्स। कैसे करवा रहे हैं? लोगों को हेल्प करके, उनका जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व करके और प्रॉपरली एम्प्लॉय से काम करवा के।